हाय एवरीवन, दिस इज आर नारायण। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं 2D एरे क्या होते हैं। तो हमने इससे पहले देखा 1D एरे क्या होते हैं। तो 1D एरे में सिर्फ 1 रो होते हैं। जैसे कि हमने एक एरे डिक्लेयर किया था इंट ए ऑफ 3। तो ये क्या हो गया, एक 1D एरे डिक्लेयर होगा, एलोकेट होगा मेमोरी 1 2 एंड 3 0 1 2 और ये एरे। तो आप देख सकते हो बस एक रो है इसमें। सिर्फ आपने अगर मैट्रिसेस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा रो एंड कॉलम्स क्या होते हैं। तो बस एक रो है और इस रो में कितने एलिमेंट रखने की जगह है, बस 3। लेकिन अगर हम लोग 2D की बात करें तो रो के साथ साथ और क्या होंगे, कॉलम्स हो गए। जैसे इसमें 3 रो है और क्या है, 4 कॉलम है। तो 3 रो है 1 2 एंड 3 और कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम है 1 2 3 एंड 4 और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 to 3 कॉलम हो गया और 0 to 2 रो हो गया। तो देखिए जैसे कि हमारे पास एक रो है ये, तो ऐसे ऐसे अगर हम लोग ऐसे अगर 3 रो अगर हम लोग लगा दें यहाँ पर, जैसे एक रो है तो 1 2 और 3, तो एक 2D जो है एरे वो बन जाएगा। तो देखिए जैसे कि हमने 2D एरे को डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर टाइप का है, एक एरे है ए और इसका रो कितना है 3 और कॉलम कितना है 4। तो ऐसे होता है और इसका भी कुछ ना कुछ एक एड्रेस होगा। तो स्टार्टिंग एड्रेस लेते हैं 100 एंड 101, तो ये पहला ब्लॉक का एड्रेस हो गया। देन 100 2 3 ऐसे सबके चले जाएंगे 4 5 6 7 8 9, तो ये सबका। तो हमने एक ब्लॉक का बस 2 बाइट का ही ले रहे हैं, तो इसलिए 2 बाइट के साथ हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए अब हम लोग ऐसे क्या कर सकते हो, तो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग ऐसे डिक्लेयर करते हैं तो हमेशा इसमें कुछ गार्बेज वैल्यूज होते हैं। तो हम लोग चाहें तो इसमें कुछ रख सकते हैं। जैसे हम लोग एक्सेस करते हैं ए ऑफ 1 2, तो ए ऑफ 1 2 में हम 10 असाइन कर रहे हैं। तो देखिए ए ऑफ 1 2 फर्स्ट रो कौन सा है, ये 0th रो है या फर्स्ट रो, उसके बाद सेकंड कॉलम, तो ये 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, इसमें क्या असाइन करूँगा 10। तो हम लोग ऐसे इसको एक्सेस कर सकते हैं। जब इसमें बात करते हैं तो हम लोग इसमें क्या लिखते थे, ए ऑफ 1 = 10। तो हम लोग देखते हैं कि जो एरे ए है उसमें जो फर्स्ट इंडेक्स वाला उसमें क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। जब ये 2D एरे है तो देखेंगे फर्स्ट रो जो यहाँ पे दिया हुआ उस रो में और जो इस नंबर यहाँ पे दिया हुआ उस कॉलम में जाके असाइन करना है। तो ऐसे हम लोग स्टैटिक एरे को डिफाइन करते हैं। आपको पता पहले इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था स्टैटिक एरे और डायनेमिक एरे क्या होते हैं। तो अगर हम लोग नॉर्मली एरे को ऐसे डिक्लेयर करते हैं तो स्टैटिक एरे हैं और हमेशा किस में स्टोर होंगे, जाके स्टैक के अंदर ही एलोकेट होगा मेमोरी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग डायनेमिक को यूज करके एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं, कैसे हम लोग स्टैक को और हीप को यूज करके हम लोग एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जैसे हम एक इंटीजर टाइप का, एक पॉइंटर टाइप का एरे डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका साइज है 3। मतलब कि एक एरे हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर दे रहे हैं, जिसका साइज कितना हुआ है 3 है और इसका नाम क्या है ए, 0 1 एंड 2। ठीक है, तो एक एरे है लेकिन ये एरे स्टोर क्या करेगा, इंटीजर टाइप का एड्रेस स्टोर करेगा। और हम क्या कर रहे हैं कि ए ऑफ 0 में न्यू इंट ऑफ साइज 4, मतलब कि ए ऑफ 0 है यहाँ पर, इसमें हम एक और मतलब एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं कितने साइज का, 4 साइज का। आपको मैं बता चुका हूँ कि C++ में हम लोग न्यू इंट लिखते हैं और जो साइज देते हैं उतने साइज का एक एरे डिक्लेयर हो जाता है और डायनेमिकली डिक्लेयर होता है और हीप के अंदर डिक्लेयर होता है। तो ये क्या होगा कि एक 4 साइज का एरे एलोकेट होगा हीप के अंदर 0 1 2 एंड 3 और इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। लाइक इसका एड्रेस अगर 1000 है तो 1000 यहाँ पे स्टोर होगा और ये इसको पॉइंट करने लगेगा। तो देखिए जो पहला जो एरे का जो पहला इंडेक्स था, सॉरी जो बॉक्स था, उसके अंदर हमने एक नया एरे क्रिएट किया और उसका एड्रेस रख दिया। और फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, ए ऑफ 1 में फिर से न्यू इंट 4, फिर सेकंड जो इंडेक्स है उसमें भी क्या कर रहे हैं, रख दे रहे हैं नया एरे एक न्यू इंट 4। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इससे, यहाँ पे भी एक 4 साइज का एरे के लिए हीप के अंदर मेमोरी एलोकेट होगा। सेम यहाँ पे भी देखिए जो भी डायनामिकली एलोकेट होते हैं वो हमेशा हीप के अंदर ही एलोकेट होते हैं। इसका एड्रेस यहाँ रहेगा, इसको पॉइंट करेगा, इसका एड्रेस यहाँ रहेगा तो इसको पॉइंट करेगा। तो आप ये देख के बताइए अभी कितने रो दिख रहे हैं, 3 रो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। कितने कॉलम दिख रहे हैं, तो सब में 4 ही कॉलम है। 4 कॉलम का हमने एलोकेट किया तो 4 ही कॉलम होंगे। तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हो गया 3 रो एंड 4 कॉलम। यानी कि ये भी कितना हो गया 3 × 4,
ये भी 3 रो और 4 कॉलम के आपके जो भी एरे हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन इसमें जो है ये वाला पार्ट आपका स्टैक में स्टोर हुआ है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट डिक्लेयर हुआ है इसका एलोकेशन हीप के अंदर हुआ है। तो आप देख सकते हो कि स्टैक और हीप में भी हम लोग रख सकते हैं, मतलब कि ये जो एरे डिक्लेयर हुआ है ये क्या हुआ है, स्टैक के अंदर डिक्लेयर कर दिया, देन हीप के अंदर हमने डिक्लेयर करके और सबका एड्रेस हमने इसमें रखा। लाइक इसका एड्रेस अगर 200 है या फिर 2000, देन इसमें 2000 स्टोर होगा। इसका अगर 3000 है तो यहाँ पे 3000 स्टोर हो गया। तो ऐसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग कम्प्लीटली हीप के अंदर ही कर सकते हैं। जैसे इससे पहले हमने देखा था कि कम्प्लीटली स्टैक में ही स्टोर हुआ था। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक एरे था, तो स्टैटिक एरे हमेशा स्टैक के अंदर ही एलोकेट होता है, और इसके अंदर हम लोग स्टैक और हीप दोनों में स्टोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो है वो स्टैटिक है और कुछ पार्ट जो है वो डायनामिक है। अब हम लोग देखते हैं जो कि टोटली जो है वो डायनामिक ही रहेगा, मतलब जितना भी एलोकेशन होगा वो हीप के अंदर ही होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कम्प्लीटली हीप के अंदर कैसे एलोकेट करते हैं। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं जो कि डबल पॉइंटर है ए। ठीक है, सिंगल पॉइंटर जो वेरिएबल होते हैं वो किसी अनदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं, लेकिन जो डबल पॉइंटर वेरिएबल होते हैं वो ऐसे एड्रेस स्टोर करते हैं जो वेरिएबल किसी और का एड्रेस स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डबल पॉइंटर एक वेरिएबल लिया और हम क्या कर रहे हैं, ए के अंदर हम न्यू इंट स्टार ऑफ 3, मतलब कि हम एक एरे को एलोकेट कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं इसके अंदर, ए के अंदर, जो कि एक पॉइंटर टाइप का है। मतलब वो भी जो एरे होगा वो भी क्या करेगा, एक एड्रेस ही स्टोर करेगा। तो हमने पहले ए को डिक्लेयर किया, तो ए के लिए एक स्पेस जो है वो स्टैक के अंदर क्रिएट होगा। सिर्फ ये वाला जो वेरिएबल है इसी का सिर्फ स्टैक के अंदर होगा, सिर्फ एक वेरिएबल के लिए। उसके बाद जो हम लोग न्यू इंट स्टार 3 कर रहे हैं, तो इसके साथ एक 3 ब्लॉक का एलोकेट होगा मेमोरी, और इसका जो एड्रेस है वो इस ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। और ये 3 ब्लॉक जो है ये भी किसी ना किसी के एड्रेस रखेंगे। तो देखिए अब ये जो एरे है ये इसमें कितने ब्लॉक हैं, 3। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए ऑफ 0 में फिर से न्यू इंट 4। देखिए समझिए, जैसे ए है, एक वेरिएबल था और इस वेरिएबल में हमने एक ऐसा एरे रखा जो कि किसी और का एड्रेस रखेगा। तो ये जब एरे है तो इसका इंडेक्स होगा 0, 1 और 2। और जो पहला इसका इंडेक्स है इस एरे का, उसमें हमने एक और नया एरे का एड्रेस रखा, क्योंकि ये एड्रेस रख सकता है। तो हमने एक नया एरे को डिक्लेयर किया जो कि साइज का है 4, 1, 2, 3 और 4, 0, 1, 2 और 3। और इसका एड्रेस इसमें रखेंगे और ये इसको क्या करने लगेगा, पॉइंट करने लगेगा। तो ए ऑफ 0 में अब क्या हो गया, एक नया एरे हमने रखा जिसका साइज है 4। फिर से ए ऑफ 1 में हमने न्यू इंट 4 लिखा, ठीक है। ए ऑफ 2 में भी हमने न्यू इंट 4, ठीक है। तो जो 1 इंडेक्स है इसमें भी एक एरे पे एलोकेट करेंगे और इसका एड्रेस इसमें स्टोर होगा, इसको पॉइंट करने लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक एरे एलोकेट होगा 4 साइज के और इसका एड्रेस स्टोर होगा और ये भी इसको क्या करेगा, पॉइंट करने लगेगा। तो आप देख सकते हो कि ये 3x4 फिर से हो गया, यानी कि 3x4 मैट्रिक्स बन गया, यानी कि एक 2D एरे बन चुका है। अभी भी कितने रो हैं, 3 रो है एंड 4 कॉलम है। लेकिन इस बार ये जो इसका जो एलोकेशन हुआ है ये भी हीप के अंदर ही हुआ है, और ये जो 3 एरे का एलोकेशन हुआ है ये भी हीप के अंदर ही हुआ है। सिर्फ ये वाला एक वेरिएबल जो है वो स्टैक के अंदर एलोकेशन हुआ। तो सिर्फ एक ब्लॉक है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कम्प्लीटली जो 3x4 का जो मैट्रिसेस बना है वो कम्प्लीटली हीप के अंदर बना है। तो हमने 3 टाइप आज देखा कि स्टैक के अंदर कैसे कम्प्लीटली हम लोग एलोकेट करते हैं, दूसरा कि स्टैक और हीप को यूज करके कैसे पार्शियली स्टैक में और पार्शियली हीप में कैसे करते हैं, और अभी तीसरा टाइप जो था कि कम्प्लीटली हीप के अंदर कैसे स्टोर करते हैं। देखिए डबल पॉइंटर है, इसमें थोड़ा कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये डबल पॉइंटर है। तो ये क्या करता है, ऐसे वेरिएबल्स का एड्रेस रखता है जो किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस रखते हैं। तो हमने उसके अंदर क्या किया, एक नया जो है एरे डाला, एरे का एड्रेस रखा जो कि किसी अदर वेरिएबल्स का या फिर एरे का एड्रेस रख सकते हैं। तो जब ये नया जो एरे बना ये क्या कर सकता है, वेरिएबल्स का एड्रेस रख सकता है, तो ये रखेगा। तो हमने इन सब का एड्रेस क्या किया, उसमें रखा। देखिए अगर आप C++ में न्यू इंट यूज करेंगे, अगर अदरवाइज आप इसमें क्या करेंगे, ए इक्वल्स
इंटीजर स्टार स्टार मेलोक, और जो भी साइज है आपका, लाइक अभी 3 साइज है तो 3 इंटू साइज ऑफ इंट स्टार। तो अगर आप सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं देन आप मेलोक फंक्शन यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे हमको क्या यूज करना है, पॉइंटर टाइप का, मतलब वो पॉइंटर टाइप का एड्रेस स्टोर करे, तो इसलिए यहाँ पे भी डबल पॉइंटर है, डबल पॉइंटर रिटर्न करेगा। और यहाँ पे सिंगल पॉइंटर है कि सिंगल पॉइंटर टाइप हम लोग रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वो साइज का एलोकेशन करें। ठीक है, तो सी में ऐसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए अभी सी में हम लोग क्या कर सकते हैं, f0 इक्वल्स इंट स्टार मेलोक, 4 साइज का है तो 4 इंटू साइज ऑफ इंट। तो इन दोनों को लिए तो सेम यही लाइन यूज होगा। तो आप अगर सी में पढ़ रहे हैं तो ऐसे यूज कीजिए, अगर C++ से पढ़ रहे हैं तो ऐसे यूज कीजिए। ऐसे इसका कोई दिक्कत नहीं है। सी और C++ में दोनों का कोड हम डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल देंगे, दोनों का लिंक, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। बट फर्स्ट आप अपने आप से ट्राई कीजिए, एक बार इसको करने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे 2D एरे को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास 1D एरे होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक लिप का यूज करते हैं, क्योंकि बस एक बार ट्रेवर्स करना होता है। लेकिन अगर हमारे पास 2D एरे है तो हमें एक रो वाइज चलना होगा, कि जितने रो है उसके लिए एक लूप चलाना होगा, फिर जितने कॉलम्स हैं उसके लिए एक। देखिए जो हमारा पहला फॉर लूप जो होता है i = 0, तो ये रो के लिए यूज होता है। तो रो कितना दिया हुआ है 3, तो 3 रो के लिए चलेगा। देन i++। देन एक और फॉर लूप होगा नेस्टेड, क्योंकि j = 0, j लेस देन कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं, तो 4 कॉलम्स हैं, j++। एंड देन अगर हम लोग आप अगर सी लैंग्वेज के हैं तो printf यूज कीजिएगा, printf %a of ij। ठीक है, अदरवाइज अगर आप C++ के हैं देन cout a of ij, इसका यूज कर सकते हैं। देखिए पहला जो लूप है वो रो वाइज चलेगा, मतलब पहला लूप जैसे i = 0 हुआ तो इसको डिनोट करेगा कि हाँ इस फर्स्ट रो में है। जब इसका 0 चलेगा तो ये डिनोट करेगा ये फर्स्ट कॉलम में है। तो i और j जब 0 होगा तो इस ब्लॉक को एक्सेस कर रहे होंगे, जब j इंक्रीज होकर 1 पे जाएगा तो इस ब्लॉक को एक्सेस करेंगे, j जब 2 होगा तो इस ब्लॉक को एक्सेस करेंगे, j जब 3 हो जाएगा तो इस ब्लॉक को एक्सेस करेंगे। देन j जब 4 होगा तो ये क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट करने के बाद फिर से यहाँ पे आएगा और फिर i++ होगा। देन हम लोग फर्स्ट रो से हटकर सेकंड रो पे जाएंगे और इस रो पे फिर 0 से स्टार्ट होगा और हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग 2D एरे को एक्सेस करते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि 2D एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कंप्लीटली स्टैक के अंदर कैसे डिक्लेयर करते हैं, कंप्लीटली हीप के अंदर कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम लोग पार्शियली हीप एंड स्टैक के अंदर डिक्लेयर करते हैं।